एक पीढ़ी चल चुकी है, एक पीढ़ी चल रही है, एक पीढ़ी और है जो गर्भ में ही पल रही है। इन विसंगत पीढ़ियों को हम कौन सा संदेश देंगे, देश सौंपेंगे उन्हें या सिर्फ उपदेश देंगे। इस लाइन से ये समझ में आता है कि जो हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं उनसे हम किस प्रकार की आशा रखते हैं और क्या चाहते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी से ये उम्मीद करते हैं कि वो इस देश को चला सके। तो वो पीढ़ी जो हमारे अभी गर्भ में पल रही है, नवजात शिशु है या तो फिर गर्भ में पल रही है, तो उसे हम किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, उन्हें देश सौंप सकेंगे या कि जिस तरह से उपदेश चल रहे हैं केवल उपदेशों के बीच में ही वो बच्चे पलेंगे और जिन्हें हम देश सौंपेंगे उनमें हमें ऐसी भावना रहेगी कि वो शायद इस देश को चला सकेंगे अच्छी तरह से कि नहीं। क्योंकि पिछला जो समय बीत गया उसमें जो कवि होते थे वो देश की ज्वलंत समस्याओं पर सीधा प्रहार करते थे, उसकी समस्या का समाधान भी करते थे और कहीं जब सवाल उठते हैं तभी उसका समाधान देखा जाता था। हर कविता अपने आप में एक सवाल होती है, सवाल होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी एक कवि लेखक किसी भी समस्या का मतलब समाधान अकेले नहीं कर सकता, लेकिन यदि वो सवाल पैदा कर सकता है तो समाधान अपने आप हो जाएगा। हम लोगों के पास केवल देखा जाए तो महत्वपूर्ण एक ही जवाबदारी रहती है, जिम्मेदारी रहती है कि जो हमारे घर में जो बच्चे हैं उनको एक अच्छी सी दिशा दी जाए। तो जैसा मैंने बताया कि जो हमारे कवि थे श्री दुष्यंत कुमार जी ने, उन्होंने ज्वलंत समस्याओं पर सीधा प्रहार किया है और सीधे सवाल खड़े किए हैं और जनता ने उसका समाधान खुद से ढूंढा है। आज भी हमारी लेखनी में चीज़ें होनी चाहिए कि हमारे पास सवाल होने चाहिए और उसका जवाब सभी के पास से निकल के आना चाहिए। इसी दिशा में आगे बात करेंगे दुष्यंत कुमार की एक गज़ल के साथ। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है आशा कुशवाहा और मैं भोपाल से हूँ। आज मैं श्री दुष्यंत कुमार की कविता जिसका शीर्षक है साए में धूप, देखिएगा इस कविता के माध्यम से दुष्यंत कुमार जी ने कितना ज़्यादा लोगों को जागरूक किया है। सीधा उनको कहते हैं ना, बाहें पकड़ के लेकर के और ज्वलंत समस्या को दिखाना, ऐसा उनकी बातों से समझ में आता है। और उनकी जो लाइनें हैं, श्री दुष्यंत कुमार जी की जो लाइनें हैं वो आज भी हर कार्यक्रम में और कोई भी प्रेरणादायक सम्मेलन में किसी भी प्रकार सभी विद्यार्थियों द्वारा यूज भी की जाती हैं। बहुत जो मतलब उपयोग में लाई जा रही हैं। तो अपन सुनते हैं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही। हो कहीं भी आग लेकिन, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, जो हम थोड़ा प्रयास कर लेते हैं, थोड़े प्रयास की बात है, उससे भी हम अपने आप को जागृत कर सकते हैं कि आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। शर्त क्या थी? कि बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर हर गली में, हर नगर हर गांव में, हर सड़क पर हर गली में, हर नगर हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए, हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। इसका आशय यह है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे हम आज तक लाश का दे रहे थे, पर ऐसा मतलब हमें हर व्यक्ति जागरूक दिखना चाहिए। हर गली, हर सड़क, हर गांव में, हर नगर में हमें हर व्यक्ति जागरूक दिखना चाहिए, अपने उद्देश्यों के प्रति जागरूक दिखना चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। आज जो समस्याएं विभिन्न प्रकार की चल रही हैं, जिसमें सबसे बड़ी समस्या तो यही है जो मैंने कहा कि हम बच्चों को केवल उपदेश देंगे या इनके बाहों में, इनके कंधों में देश का भार डालेंगे। यदि हम इनके कंधों में देश का भार डालना चाहते हैं तो इसके लिए हमको थोड़ा प्रयास अभी से करते रहना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं है, सबके यहाँ बच्चे 2 या 3, अधिकतम सीमा 3 है और 1 बच्चे हैं। यदि हम उस पर अच्छे से ध्यान दे लेंगे तो हमें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हमारे आने वाले समय में क्या होगा। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।